ओके चलो भाई। फंक्शंस कंप्लीट हो गया। क्लियर, समझ आ गया? किसी का डाउट? तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर दी ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज बेसिकली यूज, किस लिए यूज होते हैं? रिपीटेड टास्क के लिए। किसी भी वर्क को आप मॉड्यूलर अप्रोच जो है उसमें लगाना चाह रहे हो, तो वो मॉड्यूलर अप्रोच के लिए, तो वो बेसिकली आपको फंक्शंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब फंक्शंस अलग अलग तरीके के हमने देखे थे, और फंक्शंस के अंदर क्योंकि फंक्शनैलिटी भी है काफी सारी, क्योंकि पाइथन जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का आपको अप्रोच भी देता है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शन एज ए पैरामीटर भी आपने पास कर लिया, फंक्शन को रिटर्न भी करा लिया, फंक्शन किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। तो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन, जहां पर फंक्शन जो है एज ए फर्स्ट क्लास सिटीजन ट्रीट होता है। ओके। अब फंक्शन के बाद जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल बिल्डिंग, मॉड्यूल्स आपने सबने सुना होगा। मॉड्यूल्स। हाँ। कौन सा? हाँ। एक्स मॉड्यूल डिवाइडेड बाई जीरो। अच्छा, वो मॉडुलस, वो मोड ऑपरेट, वो तो जो है वो हो गया आपका ऑपरेटर्स में हो गए, वो तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म, मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म करने की। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स आप बेसिकली क्या है, एक नॉर्मल पाइथन की फाइल है, उस फाइल के अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है पहले से। उस फाइल के अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। अब जब कभी भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे अपने कोड में और उसको यूज कर लेंगे। जैसे आप इंपोर्ट करके यूज करते हो ना, अभी तक कुछ इंपोर्ट जैसे क्या यूज किया था हमने? हाँ, रिड्यूस किया था। फ्रॉम फंक्टूल इंपोर्ट रिड्यूस। तो वो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं था, वो हमने किस में किया? फंक्टूल के अंदर से किया, रिड्यूस क्लास हमने कर ली। तो वो क्या था, एक मॉड्यूल था फंक्टूल नाम का, जिसके अंदर वो कोड लिखा हुआ था, रिड्यूस क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। हमने बस केवल रिड्यूस का सिंटेक्स यूज किया, और उस सिंटेक्स के अंदर जितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट थी वो पास की, और हमने यूज कर लिया। तो वो एक मॉड्यूल का पार्ट था। ठीक है। तो जिसको हमने इंपोर्ट किया जब कभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट लगी, और हमने उसको यूज कर लिया। तो मॉड्यूल्स आर जस्ट लाइक दी कोड कंटेनर। आप क्या बोल सकते हो? कोड कंटेनर, जिसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, जिसके अंदर क्लासेस हो सकती हैं, जिसके अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा कंटेन करके आपने क्या कर दिया, एक पाइथन की फाइल में बना दिया। पाइथन की फाइल और जुपिटर की फाइल दोनों अलग अलग है। दोनों के अंदर कोड जरूर रहता है, बट पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई, और जुपिटर की फाइल को आप एग्जीक्यूट कर दोगे, पाइथन पे ही चल रही है, बट उसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट आई पी वाई एन बी। यही तो जुपिटर की फाइल का, अगर आप देखोगे, जो नाम जहां पर लिखा आता है, अगर किसी ने अनटाइटल्ड करके आ रहा होगा, अनटाइटल्ड डॉट आई पी वाई एन बी, तो ये नोटबुक का एक्सटेंशन है। तो आप बेसिकली अभी तक देखो, इसमें आपके पास में बस मॉड्यूल्स को कैसे क्रिएट करना है, कस्टम मॉड्यूल को आपको क्या क्रिएट करना है, बाकी उसके अंदर कोड आपको अपना ही लिखना है। अभी तक आपने जो भी कोड किया, मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? वेरिएबल्स हो सकते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, मॉड्यूल के अंदर क्लासेस हो सकती हैं। तो मॉड्यूल के अंदर आपने अभी तक जो है करने के लिए आपने दो चीज को कंप्लीटली कर लिया। आप वेरिएबल्स को भी अच्छे से समझते हो, आप जो है फंक्शंस को भी अच्छे से समझते हो। तो अब मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाएंगे तब हम क्लासेस को बनाएंगे और क्लासेस को समझेंगे। अब बात आती है कि मॉड्यूल को हम बनाएंगे कैसे। मॉड्यूल को बनाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मॉड्यूल्स आर जस्ट लाइक दी पाइथन फाइल। क्या है? पाइथन की फाइल है। अब पाइथन की फाइल का मतलब है, पहले एक पाइथन की फाइल लोगे। पाइथन की फाइल लेने के लिए देखो, आप सिंपल क्या कर सकते हो, फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू। देखो, जब यहां से आप क्रिएट करोगे तो यहां पर पाइथन की फाइल का ऑप्शन नहीं आता। यहां पर जो पाइथन का करते हो आईपीवाई कर्नल आता है। ठीक है। और इसमें न्यू में देखो, न्यू फाइल आती है, बट ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा, और यहां पर इट विल क्रिएट अ फोल्डर।
तो हमें क्या क्रिएट करना है, पाइथन की फाइल क्रिएट करना है। आप फाइल पे क्लिक करोगे, अब यहां पर फाइल पे न्यू मेन्यू पे जाओगे। यहां पर देखो आपको पाइथन की फाइल क्लियरली नजर आ रही है, ये आ रही पाइथन फाइल। पाइथन फाइल, पाइथन फाइल को ओपन करोगे तो ये नोटबुक की फाइल नहीं आएगी, ये क्या पूरा जो है जैसे आप अदर आईडीज पे करते हो वो पूरी फाइल आएगी। अब यहां इसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो। जैसे मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, डेफ, 2 नंबर को ऐड करने का, ठीक है, नम सब A, B, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न A+B, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। एक मैं इसके अंदर नम सब्ट्रैक्ट A, B, रिटर्न A-B, ठीक है। इसको जो है मैं सेव कर देता हूं, इससे mod 1, ठीक है। मॉड्यूल के लिए मॉड्यूल 1 मैंने नाम से इसको जो है सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो ये पाइथन की फाइल में सेव हो गया। इंपोर्ट, क्या नाम था, mod 1, इंपोर्ट mod 1 कर लूं, इंपोर्ट हो गया। प्रिंट कर देता हूं mod 1 डॉट, या ऐसे कर लूं, फ्रॉम इंपोर्ट mod 1 एज M1, mod 1 डॉट, सेव नहीं हुआ क्या ये सही से। फाइल ये आ रही mod 1, और ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, फ्रॉड mod 1 इंपोर्ट नम सब, कैन नॉट इम्पोर्ट नम सब फ्रॉम mod 1। फाइल की लोकेशन चेंज हो गई क्या, फ्रो देखो ये दूसरा मॉड्यूल तो माई मैथ हो गया। अब मैं इसको इंपोर्ट mod 1, इंपोर्ट कर लिया mod 1 डॉट, इस मॉड्यूल में दूसरा मॉड्यूल जो है वो पहले से मैंने बना रखा था। अभी एक और नई फाइल बनाता हूँ, फाइल न्यू,
देखो माई मैथ मॉड्यूल ये रहा। सिंपल पाइथन की फाइल है जिसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, सम नंबर, सब नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर, ये तीनों रखे हुए हैं। और हमने जो अभी क्रिएट किया था, देखो ये रहा हमारा। तो आप एक पाइथन की फाइल क्रिएट करोगे, फाइल क्रिएट करने के बाद में उसको जो है इंपोर्ट कर लोगे। मोड 1 डॉट, देखो अब आ गया मोड 1 डॉट नम सब। और नम सब में मैं क्या दे देता हूँ, 3,3। तो ये क्या कर देगा, सब्ट्रैक्शन में माइनस कर दिया। अब मैं इसको मोड 1 डॉट नम सम जब मैं देता हूं इसमें 1,2, तो उसने क्या कर दिया, उन दोनों का सम कर दिया। तो जो मॉड्यूल क्रिएशन है, मॉड्यूल बिल्डिंग क्या है, इट जस्ट अ पाइथन फाइल। एक पाइथन फाइल है जिसके अंदर आप अपना कोड रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एक मॉड्यूल ये बनाया, एक अभी ये मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर ये कर दिया। तो इसको करके आप उसको जो है अपनी जो वर्किंग डायरेक्टरी में, बट अभी के लिए देखो आप क्या करोगे, जो मॉड्यूल क्रिएट करोगे वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में ही क्रिएट करना। क्योंकि अदरवाइज आप दूसरी डायरेक्टरी में जब इसको करते हो तो फिर पाइथन की इंटरनल डायरेक्टरी में जाके उसका पाथ आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो मेन डायरेक्टरी में पाथ होगा, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो। अभी ये क्या है, जब हम एस टाइप से क्रिएट करते हैं तो हम जिस वर्किंग डायरेक्टरी में है वहां तक इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी आप जैसे ये यहां पर इंपोर्ट हो रहा है, तो मेरा मॉड्यूल भी उसी वर्किंग डायरेक्टरी में है, और जहां पर मैं इसको यूज कर रहा हूं वो भी मेरा उसी डायरेक्टरी में है। तो यूज हो रहा है। जबकि अगर आप इसको कहीं नॉर्मल करना चाहोगे कि अभी दूसरे भी, दूसरी नोटबुक या दूसरे फोल्डर पे भी जो यूज हो जाए मेरा बनाया हुआ मॉड्यूल, तो हमें पाइथन के अपना जो हमने मॉड्यूल क्रिएट किया है उसे पाइथन की रजिस्ट्री वजिस्ट्री में जाके अंदर उसको सेव करना पड़ेगा उसके पाथ को। तब वो जो है लोड होगा, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक मॉड्यूल क्रिएट करो, यही मैथ यूटिल नाम से बना लो, और उसमें दो चार फंक्शनैलिटी ऐड करो। नंबर को ऐड करना, वेरिएबल्स डाल देना, जैसे यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल डाला हुआ है पाई। अब जैसे इसकी वैल्यू भी मैं चाहूंगा तो ये पाई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। कुछ भी रख सकते हो। हाँ, इसको इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कर लेता हूँ। माई मैथ मॉड्यूल डॉट पाई। तो ये क्या रिटर्न दे रहा है, पाई की वैल्यू रिटर्न करके दे दे रहा है, पाई इक्वल टू, क्योंकि पाई की वैल्यू इसने कैसे रिटर्न करके दे दी, जो हमारा मैथ का मॉड्यूल हमने बनाया है यहाँ पर डिफाइन कर रखा है पाई इक्वल टू 3 1.4। अब इसको आप यूज कर सकते हो। हम्म। क्या कर रहे हो? तो बाहर जाके उसे बंद करिए आओ। तो मॉड्यूल क्या, देखो दूसरों को पढ़ने दो। तुम्हें पढ़ना है तो बैठो, नहीं पढ़ना है चले जाओ। तो देखो, मैथ मॉड आप कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करते हो, मॉड्यूल क्या होता है, केवल पाइथन की फाइल है। उस पाइथन की फाइल में आप कुछ भी कोड रख सकते हो, जो जो भी अभी तक आपने सीखा। स्ट्रिंग को अपर करना, स्ट्रिंग को लोअर करना, लिस्ट के कुछ फंक्शंस अप्लाई करना, टपल के कुछ फंक्शन अप्लाई करना, और उनको आप जो है इंपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे हमने फ्रॉम फंक्टूल इंपोर्ट क्या किया था, रिड्यूस, रिड्यूस किया था। तो रिड्यूस ऐसा ही किस कहीं पर जो है उसकी डेफिनेशन पूरा फंक्शन लिखा हुआ है रिड्यूस का, तो बहुत बड़ा कोड उसका लिखा हुआ होगा। ऐसे ही आप अपना कस्टम कोड के आपको लगता है कि कुछ फंक्शनैलिटी आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो एक तो हो गया कि आप उस फंक्शन को यूज कर रहे हो।
आप उस तरह के मल्टीपल फंक्शंस जो है एक जगह सेव कर दो, स्टोर कर दो कि ये फंक्शनैलिटी मुझे बार बार परफॉर्म करनी है। तो आपने उसको जो है स्टोर कर दिया एक फंक्शन में। फंक्शंस क्या हो सकता है? फंक्शंस आप क्रिएट करते हो, केवल फंक्शन ही है। आप फंक्शन के अलावा कुछ वेरिएबल्स भी यूज करते हो, कुछ क्लासेस भी रिपीटेडली यूज करते हो। तो उन सबको आपने क्या किया, एक स्टोर रूम में रख दिया। ठीक है। अब आपको जब कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आपने अपने स्टोर रूम से जो है उसको निकाला, इंपोर्ट किया और उसको यूज कर लिया। ठीक है। तो मल्टीपल फंक्शंस का, मल्टीपल क्लासेस का, मल्टीपल वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है मॉड्यूल। और कैसे क्रिएट करोगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है, पाइथन की फाइल होगी, उस पाइथन की फाइल के अंदर रख दो, फिर उसको आपको जहां इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करो, यूज कर लो। बनाओ, प्रैक्टिस करो इसकी करके। आप जैसे एक मॉड्यूल बना रहे हो तो उसकी एक फाइल रहेगी, दो मॉड्यूल बना रहे हो तो दोनों। एक मॉड्यूल जैसे स्ट्रिंग के लिए बना लिया आपने, एक मॉड्यूल आपने मैथ के फंक्शंस के लिए बना लिया, तो आप उतनी ही फाइल बना लो अलग अलग। हाँ, पाइथन की फाइल फिर अलग अलग बनेगी। देखो वो आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे आप एक फाइल में भी सब कुछ बना सकते हो, बट आप क्या कर रहे हो कि अपने, मतलब अपने टास्क को इजी करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए आपने क्या कर दिया, एक एक मैथ मॉड्यूल बना लिया जिसके अंदर सारे मैथ के फंक्शन है। एक मॉड्यूल आपने स्ट्रिंग के लिए बना लिया जिसके अंदर सारे स्ट्रिंग से ही रिलेटेड है। हाँ। हाँ, सेव के बाद जहां पर आप अपना काम कर रहे हो ना, वहां पर उसको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट माई मैथ मॉड्यूल, जैसे मैंने यहां पर लिखा इंपोर्ट कीवर्ड, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है, और मॉड्यूल का नेम।
इंपोर्ट नहीं हो रहा? क्या? वो तो सेव हो ही जाती है अपने आप। हाँ। पैकेज नहीं आ रहा? किस किस का इंपोर्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ? हो गया इंपोर्ट। ये बनाया। यहाँ काम कर रहे हो? ये क्या है? पाइथन फाइल है? वो कहाँ पर है ये वाली फाइल? हाँ। एडिट वगैरह कहीं है ये तो पता नहीं कहाँ है। हो गया। माई मॉड्यूल वन डॉट। हाँ जी। माई मॉड्यूल वन डॉट। उसके अंदर है भी, डिलीट तो नहीं हो गए थे हमने? अरे ये अभी से इसका नाम सेव नहीं हुआ ना। यही वाली थी ना? कुछ है ही नहीं उसके अंदर। एक बार डाल के सेव करके कर्नल रिस्टार्ट कर देना। हाँ जी। क्या? देखो एक बार जिस जिसका जैसे फाइल बना ली है, बनाने के बाद में अगर सबको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार कर्नल को रीस्टार्ट कर लो। हो सकता है वो चीज जब हम लोड कर रहे हैं वो रीलोड नहीं हो पाई होगी। तो एक बार कर्नल को रीस्टार्ट करके उसको जो है देख लो। हाँ।
नहीं हुआ तब भी? किसका है? दिखाओ। करके देख लो फिर तो। हो गया? कहाँ आंसर आ रहा है? अच्छा, वो तो गया। एक बार कर्नल को रीस्टार्ट करके। नहीं हो रहा? दिखाओ। क्या कह रहा है? नो मॉड्यूल। माई मैथ मॉड्यूल। तो माई मैथ मॉड्यूल इस फोल्डर के अंदर है कहाँ? तो वो तो आप फाइल बनाते हैं ना वहीं पर। उस फोल्डर में जाके फाइल बनाते हैं। अब जैसे आपने यहाँ जो पाइथन की फाइल बनाई है, वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। उस जैसे नई फाइल क्रिएट करते हो उस फोल्डर के अंदर जाओगे ना। अब जैसे यही कोड में आपका कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम बदल के माई मैथ मैथ रख दिया, ठीक है। सेव हो गया। इंपोर्ट माई मैथ मोड। इंपोर्ट हो गया। अब क्या करते हैं? माई मैथ डॉट। देखो ये आ गए तुम्हारे सब। अब जितने भी नंबर की रिक्वायरमेंट है उतने डाल के करो। देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ प्रोसेस, ठीक है। एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, देखो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया। पाइथन 430 फोल्डर क्रिएट हो गया। इस फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर हूं मैं। यहां पर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं, पाइथन की फाइल। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर क्रिएट हुई है फाइल। अब यहां पर मैं जो भी अपने कोड है, यहां पर जो है लिख देता हूं डेफ एड एन। ठीक है। ए कोमा बी। रिटर्न ए प्लस डी। डेफ ए रिटर्न। फोल्डर क्रिएट किया है। जहां पर नई न्यू फाइल क्रिएट करते हो पाइथन की, वहां पर न्यू फोल्डर क्रिएट का ऑप्शन भी तो आता है। मिक्स मॉड्यूल। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने मिक्स मॉड्यूल। अब देखो इसी फोल्डर के अंदर न्यू न्यू फाइल बना ली मैंने। पाइथन की जुपिटर की नोटबुक की बना लिया एक फाइल। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? इंपोर्ट मिक्स मॉड्यूल। ठीक है, इंपोर्ट मिक्स मॉड्यूल कर लिया। इंपोर्ट हो गया। अब यहां पर क्या करता हूं? मिक्स मॉड्यूल
डॉट, देखो ऐड नंबर भी आ रहा है। ऐड नंबर करने के लिए मैंने क्या डाल दिया, 7,9, और रन कर दिया तो उसने दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दिया। मिक्स मॉड्यूल डॉट स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ में मैंने क्या डाल दिया यहां पर, ठीक है, और रन कर दिया तो उसने इसकी पूरी लेंथ रिटर्न कर दी, कितने इसमें करेक्टर है। ठीक है। तो देखो क्या किया था, एक फोल्डर क्रिएट किया था सेपरेट, किस नाम से, पाइथन नाम से। आप जिसमें हो उसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक फोल्डर, उसके अंदर एक पाइथन की फाइल क्रिएट की, जिसके अंदर हमने जो भी कोड करना है वो कोड कर दिया। अब इस पाइथन की फाइल के नाम से ही हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है।